नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और आज हम बात करेंगे 4 बड़ी ऐसी वैकेंसीज के बारे में जिसका डेट एक्सटेंड किया गया है। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इन चारों ही की वैकेंसीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इन सब के नोटिफिकेशन का जो PDF है वो आपको कहाँ शेयर किया गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस रेड कलर के बटन को दबा के, और बेल के आइकन को दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आज के इस अपडेट में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वो सारे वीडियो के PDF शेयर करते हैं जो कि नोटिफिकेशंस दिए गए रहते हैं ऑफिशियल। चलिए लेकर चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक और वीडियो दिया था आप लोगों को, जो कि PGCIL में इसकी रिक्रूटमेंट जारी की गई है। बिहार झारखंड के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप हैं बिहार झारखंड से तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के तहत ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इसके भी डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए आवेदन करने का शुल्क 1000 रुपये लग रहा था, और जो जनरल OBC में है कैटेगरी में उनसे 700 रुपये। इसके लिए मैंने नोटिफिकेशन बनाए भी थे, अपने चैनल के माध्यम से आपको सारा डिटेल बताया भी था, ठीक है। लेकिन इसका डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया है दोस्तों 31 जुलाई तक। अगर अभी तक आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो इन सभी पदों के लिए आप जाके आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई तक। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ इन शॉर्ट, कि इसके लिए BE BTech अगर आपने कर रखा था तो आवेदन कर सकते थे। किसमें? तो मैकेनिकल या केमिकल में। उसके अलावा बॉयलर में अगर आपने BE BTech कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते थे, और इंस्ट्रूमेंटेशन में किया था तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल थे इसके लिए आवेदन करने के लिए। और इन्हीं सभी डिसिप्लिन में जो छात्र BSc किए थे, इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो आवेदन कर सकते थे। इंजीनियरिंग की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम और भी, तो ये सारे पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मार्केटिंग ग्रेड और ऑपरेटर ट्रेनी, बॉयलर ऑपरेटर, इन सब की वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये दोस्तों आपका इस सभी पदों के लिए जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक किया गया है एक्सटेंड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि 31 जुलाई तक इसका डेट एक्सटेंड किया गया है ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकें। ओके, तो ये मैंने आपको पहले भी दिया था यहाँ पे इसके बारे में अपडेट RFCL। जी हाँ, RFCL के बारे में, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, जी हाँ नोट कर सकते हैं आप लोग भी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से जो करीब 393 पदों की वैकेंसी निकली थी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं आकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर यह PDF जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे अपने। तो एजुकेशन कैट 6 का टेलीग्राम जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगली वैकेंसी है SBI की 445 पदों की। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। ये वैकेंसी काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी थी दोस्तों। इसके लिए करीब वैकेंसी निकाली गई थी 445 पदों की, स्पेशलिस्ट कैडर की वैकेंसी थी। ओके, तो 13 यहाँ पे जुलाई तक आपका फॉर्म भरना था, लेकिन इसके डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्सटेंड अप टू द 15 जुलाई, यानी कि 2 ही दिन डेट बढ़े हैं, तो 2 दिन आपको समय मिला है यहाँ पे, तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। देखिए 2 ही दिन नहीं, 26 यहाँ पे 23 जून था इसका लास्ट डेट, इसको 15 जुलाई किया गया है। तो 15 जुलाई अभी आपके पास 2 दिन है। तो ये जो है अपडेट मैंने आज आपको दिए हैं। तो कल शाम तक, यानी कि आज देखिए 14 तारीख है, तो आज से लेकर कल शाम तक आपके पास पूरा कंप्लीट 2 दिन है ना। तो ये 2 दिन में आपको क्या करना है कि अपना इस फॉर्म को भर लेना है। इसमें बहुत सारे पोस्ट थे, जैसे कि हेड रिसर्चर का था पोस्ट, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट था, डिप्टी मैनेजर का पोस्ट था, बैंकिंग सुपरवाइजर का पोस्ट था, और एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था, प्रोडक्ट मैनेजर का पोस्ट था, फैकल्टीज़ का पोस्ट था, SME क्रेडिट एनालिस्ट का पोस्ट था। तो ये सारे वैकेंसीज के बारे में अपडेट मैंने आपको दिए हैं, चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। अन्यथा मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो जो नोटिफिकेशन है मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप हमारा ये एजुकेशन कैट 6 का दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके डेट्स आ गए। अगली पोस्ट पे चलते हैं।
अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए अभी तो लिंक एक्टिवेट ही नहीं किया गया है। जी हाँ, एक्टिवेट होना था इसका अप्लाई करने का लिंक, लेकिन अप्लाई करने का लिंक अब 17 जुलाई से कर दिया गया है। तो परसों से यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैंने अभी सारा नोटिफिकेशन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी बता दूं कि इसका अप्लाई करने का ही डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 17 जुलाई से लिंक एक्टिवेट होगा। NCL यानी कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से ये दोस्तों यह वैकेंसी निकाली गई थी। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से इसको पब्लिश किया गया था और ये शॉर्टलिस्ट किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि जो वैकेंसीज थी ये ड्रैगिंग लाइन ऑपरेटर, ट्रेनी ऑपरेटर, जी हाँ देख सकते हैं आप लोग सभी के सभी यहाँ पे सारे जो पोस्ट हैं, और यहाँ पे ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, स्ट्रोलोवर ऑपरेटर और पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर और ड्रिल ऑपरेटर, इन सब के लिए आपसे आवेदन मांगे गए थे। लेकिन हालांकि यहाँ पे कुछ कोरोना के चलते, जो कोविड-19 के चलते जो पेंडेमिक बना हुआ हमारे पूरे देश में, इसके चलते इन सब के लिए डेट एक्सटेंड किए गए। और इन सब के लिए जो छात्र मैट्रिक पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आपने ITI कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जल्दी से ही, ठीक है। इसका भी आप लोग वैकेंसी है तो भर लीजिएगा, 17 तारीख से है, तो मैं इसका एक नोटिफिकेशन बना के आप लोग को दे दूंगा कि ताकि आप लोग भी आवेदन कर सके इसके लिए, ठीक है। वैसे मैंने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी बनाया हुआ था जो कि आपको शेयर किया था इसके बारे में कि ये वैकेंसी आने वाली है। तो ये वैकेंसी भी एक डेट एक्सटेंड हुआ है। जी हाँ, अब ये डेट एक्सटेंड हुआ है तो दोस्तों कब तक, तो 17 जुलाई से 23 जुलाई तक। देखिएगा सब डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, 23 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं दोस्तों। मार्च का ही ये वैकेंसी था, टूट चुकी है, ठीक है। और ये इसके बारे में फिर से एक बार वैकेंसी बना जो डिटेल है बता दूंगा आपको, ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको शेयर कर दिया है मैंने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब पढ़ लीजिएगा। अन्यथा अब मैं आप लोग जो कमेंट करेंगे कि अगर इसका वीडियो बनाना है तो मैं जल्दी ही इसका वीडियो एक लेकर आ जाऊँगा NCL का, ठीक है। यहाँ वैकेंसी अगर टोटल बात की जाए तो दोस्तों 307 पदों की वैकेंसी थी। तो हमने पहले बात की 393 पदों की पहले वैकेंसी का, दूसरे वैकेंसी का 445 पदों का, और अब ये 307 पदों का, यानी कि लगभग 1000 से ऊपर हम लोग वैकेंसी क्रॉस कर चुके हैं अभी तक इस तीसरे नोटिफिकेशन में। तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन जरूर करेंगे, ठीक है, अगर जो लोग एलिजिबल हैं तो। अगला चलते हैं अगले वैकेंसी पे क्या कहता है। अगली वैकेंसी है दोस्तों DRDO को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई थी DRDO में असेसमेंट सेंटर के लिए। RAC DRDO की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कुछ नोटिफिकेशंस को लेकर, जिसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल, 185 पदों की ये वैकेंसी थी। जी हाँ, 185 पदों की ये टोटल वैकेंसी थी, जिसके बारे में सारा डिटेल भी आपको मैंने दिया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, 17 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 26 जून तक ही इसका लास्ट डेट था आवेदन करने का। तो अब यहाँ पे 185 पदों के लिए, जहाँ पे कुल अगर हम बात करें दोस्तों, जो वैकेंसीज थी वो साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी थी, ठीक है। साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी थी, जो कि 167 वैकेंसी थी और प्लस 18 बैकलॉग की कुछ वैकेंसी थी। तो कुल मिला के 185 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए आपको, जी हाँ, लास्ट डेट अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं एसेंशियल सर्टिफिकेट को 12 अक्टूबर, लेकिन 17 अक्टूबर तक फाइनली आप इसके लिए अप्लाई करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने दे दिया है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि ये वैकेंसी का फॉर्म का फीस है 100 रुपया, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो आवेदन जरूर कीजिएगा, इसके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। और ये आपको दोस्तों गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पे गेट का स्कोर कार्ड रखे हैं 19-20 का, वही आवेदन करेंगे। तो बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी में, और मास्टर डिग्री भी मांगा गया है सेम डिसिप्लिन में अगर आपने किया है तो, और विद द इस गेट स्कोर कार्ड, तो ही आप साइंटिस्ट बी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस पूरे नोटिफिकेशन में हमने चर्चा किया DRDO की वैकेंसी, जहां पे 185 पदों की थी, 307 पदों की कोल इंडिया में, 445 पदों की SBI में जो कि स्पेशलिस्ट कैडर की वैकेंसी थी, और RCF में यहाँ पे हमने 393 पदों की बात की। तो कुल मिलाकर 1100 समथिंग कुछ वैकेंसी थी,
1200 लगभग मान के चलिए, है ना, लगभग 1200 की टोटल वैकेंसी थी जिसके बारे में आज हमने चर्चा किया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आप एलिजिबल हैं तो जाइए जल्दी से आवेदन कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम से आप पहले उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका भी नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा थ्रोली पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है यहाँ पे ये आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।